नमस्कार दोस्तों, इन दो प्रकार के लोगों से कभी भी आपको दोस्ती नहीं करना चाहिए। एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि अगर इन दो प्रकार के लोगों से आप दोस्ती करते हैं तो ज़िंदगी भर उलझे रह जाएंगे। यानी ऐसे दो लोग आपकी ज़िंदगी में उन्नति नहीं देखना चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे तक जाए और अपनी ज़िंदगी में यानी कुछ हासिल कर पाए। तो दोस्तों, आखिर वो कौन से दो लोग हैं जिनसे हमें दूरी बना कर रखना चाहिए? दोस्तों, वो समाज में हमारे पास ही इधर उधर भटकते रहते हैं पर हम उनको चिन्ह नहीं पाते हैं। इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं क्योंकि आपका टाइम काफ़ी कीमती है। एक प्यारा सा जंगल था। उस जंगल में दोस्तों कहे तो एक बूढ़ा गिद्ध रहा करता था। दोस्तों, वो गिद्ध भोजन की तलाश में गांव में जाता। गांव में अगर खाना नहीं मिलता तो वो ऐसे ही बिना खाए अपने पैर पर ज़िंदगी गुजार रहा था। दोस्तों, गांव के बगल में ही एक बहुत बड़ा तालाब था। तालाब में बहुत सारे पक्षी आकर वहां पर पानी पीते थे। गिद्ध भी जाता था दोस्तों, और गिद्ध के सारे पक्षी कहे तो बात मानते थे। यानी सभी पक्षी गिद्ध को गिद्ध बाबा कहा करते थे। वो गिद्ध ज्ञान की बातें सभी पक्षी के साथ शेयर करता। शाम को जब भी जाता नदी किनारे तो वो कहानी भी सुनाता। सभी पक्षी कहते हैं कि गिद्ध हमारे ज़िंदगी का मार्गदर्शक बनेगा और जो भी ये गिद्ध बाबा बताते हैं उसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं और ज़िंदगी में आगे उन्नति पाते हैं। दोस्तों, उसी गांव में एक किसान रहा करता था जो कि काफ़ी गरीब था। उसके आसपास के जो भी लोग थे उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उसके पास इतना गरीबी थी कि दो वक्त का यानी कहे तो रोटी भी नहीं था। एक वक्त रोटी खाता तो दूसरे वक्त रोटी के लिए वो सोच में पड़ जाता। परंतु दोस्तों, किसी का समय एक जैसा नहीं रहता है। किसान के 4 लड़के थे। लड़के छोटे छोटे थे दोस्तों। किसान सोचता है कि जैसे ही मेरे लड़के बड़े हो जाएंगे मेरा दुख यानी कष्ट दूर हो जाएगा। परंतु दोस्तों, समय धीरे धीरे अपने ही अंदाज से निकल रहा था। एक दिन किसान प्लान बनाता है कि हम लोग इस गांव को छोड़कर चलेंगे दूसरे गांव में काम की तलाश के लिए। वो अपने 4 लड़कों के साथ अपनी पत्नी यानी कहे तो 6 व्यक्ति एक साथ काम की तलाश में चल देते हैं। दोस्तों, जाते जाते उसी जंगल के रास्ते से वो लोग जा रहे थे। तभी वहीं पर शाम हो जाता है तो किसान बोलता है कि आज हम लोग इसी जंगल में ठहरेंगे और कुछ खाना बनाएंगे और खाकर यहीं पर आज की रात गुजारेंगे। दोस्तों, किसान अपने लड़कों से बोलता है कि जाओ तुम पानी लेकर आओ, और दूसरे लड़का से बोलता है कि जाओ तुम यानी लकड़ी लेकर आओ, और तीसरे लड़का से बोलता है जाओ तुम मार्केट से कुछ चावल खरीद कर लाओ, और चौथे लड़का से बोलता है कि तुम यहाँ पर चूल्हा खोदने की व्यवस्था करो। दोस्तों, उसी पेड़ के ऊपर गिद्ध बैठकर यह सब नज़ारा देख रहा था। अब शाम होने ही वाली थी। दोस्तों, किसान सोच रहा था कि हम लोग आखिर आस बनाएंगे क्या क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है। किसान ऐसे ही व्यवस्था कर रहा था, क्या पता भगवान किसी को खुदा यानी कुछ देकर भेजा दे। परंतु दोस्तों, यह सब गिद्ध देख रहा था। तभी किसान कहता है कि अब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बनाने के लिए। एक गिद्ध दिखाई दे रहा है, उसी गिद्ध को हम लोग मारकर खाएंगे यानी उसी को बनाएंगे। दोस्तों, जैसे ही यह बात गिद्ध सुनता है वो सोच में पड़ जाता है कि मैं अब शाम हो गया है, मैं उतना अच्छी तरह से उड़ भी नहीं पाऊंगा। अगर किसान मुझे मार देता है तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, गिद्ध कहता है कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा सारा गरीबी कष्ट दूर हो जाएगा। दोस्तों, किसान कहता है ठीक है, तब तुम बताओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। दोस्तों, गिद्ध कहता है कि यहाँ से यानी पूरब दिशा की ओर एक नदी है। नदी किनारे एक बरगद का पेड़ है। वहीं पर बहुत सारा सोना चांदी चोर कल रात में आए थे, वहीं पर लुकाए हैं। हमने रात में देखा यानी कि चोर वहीं पर बंटवारा कर रहे थे। इसलिए तुम जाओ वहाँ से सोना चांदी ले लो और अपने घर चले जाओ, उसी से अपना जीवन यापन करना। दोस्तों, यह बात जैसे ही यानी कहे तो किसान सुनता है, अपने 4 पुत्र और पत्नी को लेता है और उस नदी किनारे चला जाता है। वहाँ से सोना उठाता है, बहुत सारे सोने थे, वो लेकर घर चला जाता है और बेचकर धीरे धीरे कहे तो समय निकलता गया और किसान अमीर हो गया। यह सब देखकर गांव के लोग और जलने लगे, सोचने लगे किसान के पास इतना कहाँ से धन दौलत और संपत्ति आ गया। तभी दोस्तों, उसका पड़ोसी यानी जो कि किसान था वो आकर किसान की पत्नी से, उसकी पत्नी आकर सारी बात पूछ लेती है। वो सीधवक्त ही सारी बात बता देती है और वो भी किसान की पत्नी ऐसे ही ट्राई करती है। वो भी अपने 2 लड़के को लेकर यानी कहे तो भोजन की तलाश में उसी जंगल के रास्ते चल देते हैं और वहीं पर शाम होता है, वही लोग ठहर जाते हैं
और अपने लड़का से बोलता है कि जाओ तुम लकड़ी लेकर आओ, और दूसरे लड़का से बोलता है कि जाओ तुम मार्केट से कुछ खरीद कर लाओ। दोस्तों किसान तभी बोलता है कि मैं तुम्हें ही गिद्ध मारकर बनाऊंगा क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। दोस्तों यह बात सुनते ही गिद्ध कहता है कि तुम मुझे मारकर मत खाओ, तुम्हारे लिए भी मैं एक खजाना बताऊंगा, अगर वो खजाना तुम्हें मिल जाएगा तो तुम भी अमीर हो जाओगे। दोस्तों वो किसान था जो कि काफ़ी लालची था, क्योंकि वो गरीब किसान का मजाक उड़ाता था और उसी का नकल करने के लिए आया था। जैसे ही वहाँ पर जाता है, गिद्ध बताता है कि यहाँ से पूरब दिशा की ओर बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारा सोना चांदी है, तुम भी जाओगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। जैसे वहाँ पर किसान पहुँचता है, वहाँ पर बहुत सारा हाडा बिरनी थे और सभी को यानी कहे तो काट लेते हैं और उन लोगों का मुंह फूल जाता है और वहीं से वो लोग वापस घर लौट जाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो घर जाते हैं यानी गांव के लोग मजाक उड़ाने लगते हैं। गांव के लोग को भी पता चल जाता है कि ये किसान का नकल करने के लिए गया था और गांव के लोग उसका हंसी का पात्र बना देते हैं और सभी लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कभी भी किसी भी गरीब का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आप किसी गरीब का मजाक उड़ाते हैं तो उसका अंजाम आपको जिस तरह से दूसरा किसान भोग रहा था उसी तरह से आपको भी भोगना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों गरीबी एक ऐसी श्राप है जिसे इंसान निकलना तो चाहता है परंतु उसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। दोस्तों गरीबी कोई पाप नहीं है, गरीबी में हर इंसान जीता है दोस्तों, परंतु मेहनत कर कर आप गरीबी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी कड़ी है मेरे दोस्त जिससे गरीबी से हर इंसान निकल कर बाहर आता है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि बड़े बड़े अमीर आदमी बन रहे हैं, वो लोग पहले से अमीर नहीं थे, वो लोग गरीब थे, परंतु वो इतना मेहनत किए हैं कि आज के दिन में अमीर बन रहे हैं। ऐसे भी आप भी अमीर बन जाइएगा अगर आप दिल से मेहनत करते हैं। अगर सच्ची लगन से आप कोई काम को करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। दोस्तों उसके बाद गिद्ध कहता है कि 2 प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। वैसे लोग यानी पहला आदमी जो कि मीठी मीठी आपसे बात करता है और आपका राज लेता है और अपना राज नहीं बताता है। ऐसे लोगों से अगर आप सतर्क नहीं रहते हैं तो वो अपना काम आपसे निकलवा लेगा और जब आपका मौका पड़ेगा तो आपको धोखा दे देगा। ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग मीठी मीठी बोलते हैं और ऐसे बोलेंगे कि आपको विश्वास भी नहीं होगा और आपका काम जब आएगा तो अंगूठा आपको दिखा देंगे और अपने काम पर मीठी मीठी बात कर कर आपसे काम करवा लेंगे। तो ऐसे लोगों से अक्सर दूरी बनाकर रहें, नहीं तो आप धोखे में फंस सकते हैं। और दूसरा व्यक्ति यानी घमंडी व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि घमंडी व्यक्ति घमंड से चूर रहता है, वो किसी से बातें नहीं करता है और अपना प्लान किसी को नहीं बताता है और आपका प्लान जान जाएगा तो चारों तरफ छिटेगा, जिससे कि आपका जो भी गोल है वो अनसक्सेस हो जाएगा यानी सक्सेसफुल नहीं होगा, जिससे कि आपकी सफलता में रोड़ा बन सकते हैं जो भी लोग आपके यानी अगल बगल के हैं। तो ऐसे 2 लोगों से अगर आप दूरी बनाकर रखते हैं तो दोस्तों गिद्ध यही बात कहता है कि ऐसे 2 लोगों से हमेशा दूरी बनाकर इंसान को रखना चाहिए, जिससे कि आप अपनी ज़िंदगी में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? हमें विश्वास है कहानी अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में कुछ प्यारा सा जरूर लिखिए। दोस्तों आप लोगों से पुनः मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक दोस्तों आप लोग दीजिए मुझे इजाज़त। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में एक नई स्टोरी के साथ। सभी साथियों एवं मेरे प्यारे भाई एवं बहन और दर्शकगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुनः मुलाकात होगी एक नई स्टोरी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।